नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रतापगढ़ से, जहां आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक दौरा करने पहुंचे। यहां उन्होंने प्रयागराज में हुई हिंसा के बारे में और बीते दिन हुए जुम्मे की नमाज के बाद जो बवाल हुआ उसको लेकर बयान दिया। यहां आपको बता दें कि इस हिंसक बवाल पर सवाल किए जाने पर उन्होंने रटा रटाया जवाब दे दिया है कि स्थितियां पूरी तरह से नियंत्रण में है और कहीं कोई दिक्कत नहीं। और प्रदेश में सिस्टम फेलियर के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि स्थितियां पूरी तरह से नियंत्रण में है और कहीं कोई दिक्कत नहीं। हालांकि सवाल अभी भी जस का तस है कि अगर सब नियंत्रण में है तो आखिर इतना बड़ा बवाल कैसे हो गया। प्रतापगढ़ में जो गरीब कल्याण योजनाएं चल रही हैं, सभी जनमानस से हमने बात किया है। बड़ी विशाल जनसभा हुई है, पार्टी कार्यकर्ताओं से बात हुई है। अब जिला प्रशासन के साथ भी हम लोग बैठने जा रहे हैं। प्रयागराज में जो कल बवाल हुआ है, आप प्रभारी भी हैं, तो क्या मानते हैं आप? स्थितियाँ पूरी तरह से नियंत्रण में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये मामला पूरे प्रदेश में फैला, कहीं लगता नहीं कि कहीं ना कहीं सिस्टम फेल चल रहा है? स्थितियाँ पूरी तरह से नियंत्रण में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जुमे की नमाज के बाद हिंसात्मक घटनाओं से उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में तनावपूर्ण माहौल रहा। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि दिल्ली और महाराष्ट्र में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि यूपी में कई प्रमुख जिलों में इसका भयावह असर भी देखने को मिला है। कल प्रदेश में हुई हिंसात्मक घटना के ऊपर अब एडीजी कानून व्यवस्था ने कहा है कि इस मामले में अब तक 230 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और गिरफ्तारी का दौर अभी भी जारी है। सभी उपद्रवियों को चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है। इस बीच प्रशांत कुमार ने ये कहा है कि सभी उपद्रवियों के ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और गैंगस्टर, कुर्की और अवैध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। कल जुमे की नमाज के बाद से प्रदेश के 2-3 जनपदों में कुछ घटनाएं हुई, जिसको पुलिस ने बहुत ही तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रण में लाए। अब तक 230 व्यक्तियों की गिरफ्तारी जो कल के उपद्रव में शामिल थे उनकी की जा चुकी है और इन सभी व्यक्तियों तथा इसके पीछे जो भी व्यक्ति शामिल हैं उनके विरुद्ध संगीन धाराओं में अपराध दर्ज किए गए हैं। इन लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई की जाएगी तथा इनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो भी सार्वजनिक तथा प्राइवेट संपत्ति को क्षति पहुंची है उसकी रिकवरी भी इनके द्वारा, इनके माध्यम से कराई जाएगी। इस संबंध में नोटिस जारी की जा रही हैं। और गोरखपुर पुलिस एक तरफ जहां अपराधियों और अपराध पर नकेल कसने की बात करती है, अभियान चलाकर अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ बड़हलगंज की पुलिस की तरफ से एक मामला सामने आया है जहां पर पुलिस गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बावजूद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही। दरअसल पीड़िता बीनू तिवारी ने एक प्रेस वार्ता की, जिस दौरान उन्होंने बताया कि दबंगों द्वारा कई बार उसके पति और साथ साथ परिवार को जान से मारने की धमकी की गई। साथ ही उसके पति पर हमला भी किया गया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। खून से लथपथ होने के बावजूद पुलिस संवेदनहीन बनी रही। हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से जब इस पूरे मामले को वायरल किया गया तो पुलिस ने आनन फानन में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी तब भी नहीं की गई और अब पीड़िता और उसके परिवार को आरोपियों से जान का खतरा होने की आशंका है। ससुर जी थे जो अभी सिर्फ 6 महीने हुए उन्हें मरे हुए, तो हमारे कुछ मतलब जो पटीदार वगैरह हैं वो बोलते हैं कि हमारे ससुर जी ने पूर्व प्रधान जी से 10,000 पैसे लिए थे। अभी इसका तो कोई हमें पता भी नहीं है लिए हैं कि नहीं लिए हैं मेरे ससुर जी, हमको भी कुछ कंफर्म मालूम नहीं है। तो भी उस बात की रंजिश लेके 3-4 बार मतलब बात विवाद बढ़ा। उस विवाद के कारण इतना विवाद बढ़ा दिया है लोग ने। वो लोग दबंग है, मीन पैसे वाले लोग हैं, वो हमारे ही पटीदार के ही हैं लोग हैं। एक त्रिभुवन है और बाकी मैं नाम नहीं उनका, बस उनका नाम जानती हूँ जिन्होंने ही बोला। और उसके बाद और मैं फिर उसके बाद क्या हुआ, 6 तारीख की रात को सोमवार के दिन रात 9 बजे मेरे हस्बैंड को मैं खाना वगैरह दे रही थी। उसी समय दरवाजे से बंद ही था
डायरेक्टली दरवाजे पे लात मारी। तो मेरे हस्बैंड सामने के दरवाजे के पास, तुरंत इन लोगों ने उन पे अटैक कर दिया। ऐसी बात है। और इस बीच कोतवाली पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया जो 2020 में नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर फरार चल रहा था। आपको बता दें कि पुलिस ने नाबालिग लड़की को बरामद किया है और इस दौरान आरोपी पिछले 2 सालों से फरार बताया जा रहा है। इसके बाद अब एसएसपी के निर्देश पर इस आरोपी के ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित था। कोतवाली पुलिस ने अब 2 साल इसकी गिरफ्तारी में जुटा दिए और आपको बता दें तफ्तीश की जाती रही और गिरफ्तारी को लेकर अब कोतवाली पुलिस ने दिल्ली से लेकर मुंबई तक के कई चक्कर लगाए, लेकिन ये युवक पकड़ में नहीं आया। कोतवाली थाने में इसके खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और आरोपी किरण प्रकाश को गिरफ्तार आखिरकार कर लिया गया है। आपको बता दें ये मूल रूप से शांगली महाराष्ट्र का रहने वाला है और आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम के लिए एसएसपी ने 25,000 रुपए इनाम की घोषणा कर दी है। एक 2 साल से फरार अभियुक्त 25,000 का इनामी किरण प्रकाश लोंडे पुत्र प्रकाश राजाराम लोंडे, ये राजघाट का रहने वाला है, लेकिन पिछले 2 सालों से कोतवाली पुलिस को अलग अलग राज्यों में ये छका रहा था। 5 बार इसके पकड़ने के प्रयास महाराष्ट्र एवं गुजरात में किए गए, लेकिन ये हाथ नहीं आया। इस बार कोतवाली पुलिस ने उसको महाराष्ट्र से उसको गिरफ्तार किया है। 25,000 का इनामी था। इसके खिलाफ 363, 66, 376 ए, 376 बी एवं अन्य कई धाराओं में मुकदमे दर्ज थे एवं इस अभियुक्त की गिरफ्तार होने पे 25,000 का इनाम कोतवाली पुलिस को दिया जाएगा। थाना कोतवाली ने एक 2 साल से बढ़ते अगली खबर की ओर। आज कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने धौली प्याऊ स्थित निवास पर जनता दरबार लगाकर जनता की फरियाद सुनी। उनका निराकरण भी इस दौरान किया गया और इसी बीच मरगोरा गांव के लोगों ने कैबिनेट मंत्री से सौंख चौकी के चौकी इंचार्ज यशपाल सिंह भाटी को हटाने की मांग की। लोगों ने बताया कि चौकी इंचार्ज उनकी कोई बात नहीं सुनता और इसी वजह से लोगों में भय व्याप्त है और चोरी, दबंगई, बदमाशी उनके रहते चरम पर पहुंच गई है। पीड़ितों को जेल भेजने की धमकी देकर चौकी से वापस भेज दिया जाता है। मंत्री ने अब पीड़ितों की बात सुनकर 2 दिनों में ही कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। जब मथुरा में होता हूँ तब प्रतिदिन जनता दरबार लगता ही है। दरबार नहीं दे सकते इसलिए मैं जन शिकायतें सुनता हूँ। स्वाभाविक रूप से कुछ कहीं पुलिस में किसी की सुनवाई ना हो, कम सुनवाई हो, उसके लिए कोई आ जाए, किसी की जमीन पे लगे, किसी को सड़क बनवानी है, किसी को तालाब खुदाई है, इसी तरह के कामों को लेकर जनता के लोग यहाँ आते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के साफ साफ निर्देश हैं कि हम जब शनिवार इतवार को अपने क्षेत्र में या आवास में रहते हैं तो जन समस्याएं उनका निस्तारण किया जाए। जो घटना थी, हमने चौकी में गए थे, उन्होंने फटकार के भगाया था। मंगोरा भी गए थे, उन्होंने फटकार के भगा दिया। और जबकि हमारी डॉक्टरी की सारा कुछ केस ही नहीं वो कर रहे हैं, FIR ही नहीं ले रहे हैं। फिर हम मंत्री जी के पास आए, उन्होंने कहा कि आपकी सुनवाई। मेरे साथ मारपीट और छेड़छाड़ का मामला था। मैंने इनके पास मंत्री साहब के पास अपनी वो रखी है। उन्होंने बोला है, मेरे को आश्वासन दिया है कि आपका काम हो जाएगा। इस बीच बढ़ते अगली खबर की ओर। फतेहपुर में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। जिलाधिकारी फतेहपुर अपूर्वा दुबे और पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह फ्लैग मार्च में मौजूद रहे। साथ ही साथ SDM सदर, CO नगर और भारी पुलिस बल के साथ थाना कोतवाली शहर में प्रमुख स्थानों में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए ये फ्लैग मार्च किया गया है। ताजा तस्वीरें भी आपको दिखाते चलें कि यहाँ पर भारी पुलिस बल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्लैग मार्च करते हुए नजर आए और इसी दौरान लोगों में शांति बनाए रखने की अपील भी की गई और आम जनमानस को सुरक्षा का भरोसा दिलाने के लिए ये फ्लैग मार्च निकाला गया है।
इस बीच मामला फतेहपुर से सामने आया है, जहां फतेहपुर के ओंग थाना क्षेत्र का ये मामला है। चोरी की घटनाओं की तफ्तीश करते हुए पुलिस ने शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं ओंग पुलिस ने और एसओजी ने इस शातिर गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। हालांकि गैंग के मास्टरमाइंड और 3 और आरोपी उनकी तलाश अभी जारी है। दरअसल लगातार बढ़ रही चोरी की घटना के बाद पुलिस द्वारा गश्त तेज की गई और लगातार छानबीन के दौरान की गई है और इस छानबीन के दौरान अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों से पुलिस पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि गैंग के एक सदस्य दिन में भीख मांगता था और गांव में रेकी करता था, जिसके बाद रेकी किए गए घरों में जाकर